मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपी 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। ये मोदी सरकार का जनता को होली के 7 दिन पहले का तोहफा है। आज से ठीक 7 दिन बाद होली है, तो मोदी जी चाहते नहीं कि कोई होली के त्यौहार में कुछ बना ले घर में। वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जाके खरीद ले, क्योंकि घर में बनाए तो रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ गए आज से। बाहर से जाके खरीदे तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, उसके दाम 350 रुपये बढ़ गए। तो मोदी जी का जो सरकार का 9 साल का आर्थिक इंपैक्ट है, वो मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने रखता हूं। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहण करता है मां के दूध के बाद, तो वो है दूध। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपये प्रति लीटर बढ़े। चलो माँ बाप कैसे तैसे करके दूध की व्यवस्था कर लेते हैं। दूध के बाद दूसरा आहार ग्रहण करता है तो वो है अनाज। पिछले 1 साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। चलो साहब माँ बाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए। तो फिर उसके बाद वो खाता है सब्जी और मसाले। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। चलो जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा, तो माँ बाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए, तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन, तो लोन पे ब्याज दर बढ़ा दी। चलो साहब वो भी जैसे तैसे व्यवस्था हो गई, बच्चा पढ़ लिख गया। अब बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। उसके बाद उस बच्चे को मोदी सरकार कहती है कि जो जन्म से लेके यहां तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी सरकार का एक सफरनामा है महंगाई के लिए। और कल ही आपने देखा होगा, कल शाम को Q3 के जीडीपी के आंकड़े भी प्रकाशित हुए। और ये रसोई गैस का आज डिटेल बात करेंगे, पर Q3 के जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित हुए। ये पहले होते थे बजट के पहले, पर मोदी जी को पता लग गया था कि ये 4 नंबर आएंगे, 4, और 4 नंबर वाले पास नहीं होते, फेल माने जाते हैं। तो जीडीपी के Q3 के आंकड़ों की डेट उन्होंने आगे करवा दी। आपको याद होगा ठीक 1 महीना पहले 1 फरवरी 2023 को मैंने प्रेस वार्ता की थी, तो हमने कहा था Q3 में 4 या 4.2% के आसपास जीडीपी रहेगी। आज एक और घोषणा करके जा रहा हूं, Q4 में जीडीपी 4% से कम रहेगी। इट विल बी बिलो 4%, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो लेस देन 4% के। तो देश में ग्रोथ नहीं, रोजगार नहीं, ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज में आप लगा रहे हो महंगाई का तड़का, और फिर आप कहो कि ये अमृतकाल चल रहा है और उसके लिए दो थैंक यू मोदी जी। ये नहीं हो सकता मोदी जी। नाउ इनफ इज इनफ। दूध बढ़े, आटा बढ़े, मसाले बढ़े, सब्जियां बढ़े, आम लोगों के पहनने वाले कपड़े के दाम बढ़े, और उसके बाद बोलना और है थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। अब आज के विषय पे आते हैं कि ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 500 के अंदर था, वो आज 1100 के पार कैसे पहुंच गया? इसका क्या गणित है? उसका गणित मैं आपके सामने लेके आया हूं, और ये भारत सरकार का आंकड़ा है। ये जो टेबल है ये मेरी बनाई हुई नहीं है,
ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा बनाई गई टेबल है। और ये टेबल क्या कहती है? ये टेबल ये कहती है कि 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच जो एलपीजी पर सब्सिडी है वो टोटल 2,14,000 करोड़ भारत सरकार ने दी। कितनी? 10 साल में 2,14,000 करोड़। क्यों दी? ताकि रसोई गैस के दाम 500 के बाहर नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है, उस समय के जो गैस जो हम बाहर के देशों से मंगवाते थे उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आज से ज्यादा थी, पर उसको हमने बाहर 500 के बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि 2,14,000 करोड़ रुपए की 2003-04 से लेके 13-14 के बीच सब्सिडी दी। मोदी सरकार ने क्या किया आपको पता है? पिछले 9 साल पे सब्सिडी दी है कुल मिला के 36,500 करोड़ रुपया। 2,14,000, 36,500 करोड़ रुपया। और ज्यादा सवाल पूछो तो बोले सिलेंडर लो, गैस भरवाओ, उज्ज्वला स्कीम है। अरे उज्ज्वला स्कीम में दूसरा सिलेंडर भरवाए तो भरवाए कैसे? और यहीं पे लूट नहीं रुकी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि घरेलू एलपीजी पर मोदी जी 5% जीएसटी भी लेते हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे 18% जीएसटी लेते हैं, 18%। आप सोचे साहब कॉमर्शियल से हमारा क्या लेना देना? अरे अभी होली पे कुछ मिठाई लाएंगे, कुछ नमकीन लाएंगे, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कोई हमारे घर के पास वाला हलवाई या मिष्ठान की दुकान। वो तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज कर रहा है। तो आप ना मीठा खाओ, ना नमकीन खाओ, ना मसाले खाओ, ना आटा खाओ, ना दूध का सेवन करो। और ये सब करने के बाद एक और काम करना है, बोलना है थैंक यू मोदी जी। ये मोदी जी का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक है। अब कल का आंकड़े के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। कल जो 4.4% की Q3 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई, आपको जान के ताज्जुब होगा उसका कारण क्या है पता है? और उसी डॉक्यूमेंट में लिख और रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री को तो समझ ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, उनके पास जो आता है वो पढ़ देती है। उसमें ये लिख रहे हैं कि ये ग्रोथ इतनी कम इसलिए हुई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रहा है, -1.1%। जो ग्रो एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। प्राइवेट जो कंजम्पशन है डिमांड की वो नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है इकोनॉमी में, तो प्राइवेट कंजम्पशन पिक नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर सवाल पूछो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस। पर मोदी जी सवाल तो हम पूछेंगे और आप ही के दिए गए आंकड़े से पूछेंगे कि यूपीए के 10 साल में 2,14,000 करोड़ की एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दी गई। आपने पिछले 9 साल में मात्र 36,598 करोड़ क्यों दी? क्यों आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो चुके हैं? अब तो यह है कि किसी की शादी में 1100 को शगुन डालो तो ये एक मतलब है एक बार बेचारा गैस सिलेंडर भरवा सकता है, और हलवाई जी के घर पे शादी हो उसके 2100 का डालो, वो बेचारा एक बार गैस सिलेंडर अपना कॉमर्शियल ला सकता है। ये मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है देश में। तो हमने जो शुरुआत की थी उसी पे एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि मित्र काल में बड़ी बेरहम हो गई मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, I will brief you this in English. Friends, today, on first day of the month, and you know this is the last month as far as our financial year is concerned. On the first day of March, exactly 7 days before Holi, Modi government gave a gift. What is that gift? Gift is that now
gas cylinder across the country for the domestic use is going to be above rupees 1100 per cylinder, and commercial gas cylinder will be above rupees 2100 per cylinder. Why it happened? Why the gas cylinder, which was under 500 rupees per cylinder before 2014, why the same gas cylinder is above rupees 1100 now? And the reason lies in these facts. And the fact of the matter is that from the year 2004-5 to the year 2013-14, in other words, the 10 years of UPA, the total subsidy on LPG gas cylinder for domestic use is rupees 2,14,474 crore, which was given by Government of India, so that the LPG gas cylinder price should not move above 500 rupees. And you will be surprised to know that the same subsidy in last 9 years of Modi government is 36,598 crore rupees. And the story doesn't end here. The other side of the story is that on the one side you are not giving subsidy, on the other side you are imposing GST also. The LPG gas cylinder for domestic use, the Government of India had imposed a GST rate of 5%. And for commercial gas cylinder, the GST rate is 18%. Now, what is the impact of this? Yesterday we had seen that the Q3 results of the current financial year were disclosed by government. And we got a Q3 growth of only 4.4%. Why? Why it had happened? The reason is that manufacturing is having a negative growth, a contraction of minus 1.1%, and the private consumption is not picking up. And how private consumption can pick up? When petrol prices are going up, diesel prices are going up, gas cylinder prices are going up, the essential items like flour, like masalas, like cloth, like textile for common use, all there is a higher inflation on the essential items used by the common people of our country. And after that, if you ask a question to the Modi government, they will say, ED, go and arrest him. CBI, go and arrest him. Police, go and arrest him. This is not the economic governance model of any democratic government. The people wants to know कि वादा तो किया था कि बहुत हुई महंगाई पर वार फलान जी कर देंगे. ये तो 1100 रुपये हो गए. एक सिलेंडर 1100 रुपया. शादी में 1100 का शगुन डालो, नव दंपति एक बार सिलेंडर भरवा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं. Or when the cylinder prices is going to go up, it is going to have the inflation in all items. When commercial gas cylinder prices are going to go up, whether it is biscuit or namkeen or any other product which is used by the middle income group and the lower income group of the society, their prices is going to go up. अब जब ये होगा तो ऑक्सफम की रिपोर्ट तो आएगी जो कहेगी कि बॉटम 50% जीएसटी का 2/3 पैसा देते हैं और उन 50% के पास देश की मात्र 3% संपत्तियां हैं. जीएसटी देवे हम जो बॉटम 50% में है. जो जीएसटी देश कलेक्ट करता उसकी 2/3 जीएसटी हम देवे. संपत्तियां हमारे पास मात्र 3%. ये क्यों हुआ? इनइक्वलिटी क्यों रेज हुई इकोनॉमी में? उसका कारण है ये कि 2,14,000 की सब्सिडी यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देती थी. क्यों देती थी? ताकि गैस सिलेंडर 500 के पार नहीं पहुंच सके. वो 2,14,000 10 साल में, 9 साल में मात्र 36,598 करोड़ रुपया. अब ना तो वो महिलाएं सड़कों पर दिखती है जो सिलेंडर लेके ऐसे फेंका करती थी, वो ना तो उनके ड्रामे देखने को मिलते हैं. जब 500 के अंदर थी गैस सिलेंडर के दाम, जब सड़क पे बैठ के सिलेंडर फेंको और 1100 के बाहर हो गए तो महिला का कई नामो निशान नहीं दिख रहा.
और इस महंगाई के कारण जीडीपी नीचे जा रही है. आई एम प्रेडिक्टिंग यू that the Q4 GDP of our country will be less than 4%. I can give you the reason for that because I had all indicators in front of us. So we want that Modi government should immediately take lessons from state governments. Like in Rajasthan, we promised the citizens and the families of the state that gas cylinder is not going to be above 500 rupees for the more than half families of the state of Rajasthan. अरे इस राज्यों से सीखो मोदी जी. राज्य कह रहे हैं 500 के बाहर नहीं आने देंगे और आप 1100 के तोहफे दे रहे हो. राज्यों से सीखो.